इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है HDA, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, विच आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। विच आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So we are discussing about the optical isomerism. What we have related to the optical isomerism? ठीक है, optical isomerism. Now what we have related to the optical isomerism? Do you know what optical? Optics कौन सा word है? Optics. Optics, this word is related to the light. We already studied the optical isomerism in our compound unit, that is the coordination compound. ठीक है, you all know very well about the condition to show the optical isomerism. I think मैंने लिखा के दिया है उधर. ठीक है, how many conditions are there? 3 conditions. First, asymmetric, ऐसा नहीं लिखा के दिया, हाँ, at least one asymmetric carbon. अरे लिखा के दिया नहीं दिया? ठीक है, it should have to form non superimposable mirror image. प्लेन पोलराइज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म, लिख के दिया है सब? अरे हाँ या ना? नहीं लिख के दिया? निकोल प्रिज्म नहीं लिख के दिया, प्लेन पोलराइज नहीं लिख के दिया। ठीक है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले एक ये लाइट है जिसका पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। दैट लाइट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। दैट लाइट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? पार्टिकल वाइब्रेट्स इन, पार्टिकल vibrates in all direction, जिसके पार्टिकल सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसको हम कौन सा लाइट कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन जिसके पार्टिकल सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, कितने प्लेन में? एक प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अभी लिख के दे रहा हूँ ना, तो लिखते नहीं, फिर डबल फिर बोलेंगे, डबल एक बार सिखाने को जाऊंगा तो नहीं लिहूनच नहीं दिलं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। व्हाट इज PPL? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट्स इन ओनली वन प्लेन। Particle vibrates in only one plane, that is called plane polarized light. तो जब ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू पास दिस ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द प्रिज्म कॉल्ड एज विच प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो अब क्या होता है, निकोल प्रिज्म क्या है? तो ये तो पहले हमने लाइट देखा। सो दिस इज द विच लाइट? ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, विच लाइट? ordinary light. And when we pass this ordinary light through the which prism? Nicol prism. कौन से प्रिज्म में से? निकोल प्रिज्म। ठीक है, सो इसको जब हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म 2 टुकड़ों से बना होता है, तो उसका ये जो 2 टुकड़े को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए वहां पे जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज द व्हाट? कैनाडा बाल्सम। कैनाडा बाल्सम। ठीक है, सीमेंट, कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? कैनाडा बाल्सम। और इसके लिए जो हम क्या यूज करते हैं मटेरियल? दीज आर द कैल्साइट क्रिस्टल। क्या यूज करते हैं? कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट, इसको सीमेंट का नाम है कैनाडा बाल्सम, कैल्साइट क्रिस्टल, एंड यू गेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, that is the PPL. So when ordinary light it passes through the
Which prism? Nicol prism. When ordinary light is passes through the Nicol prism, then it forms the which light? Plane polarized light. ठीक है, कौन सा लाइट फॉर्म करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. हैव यू रिटर्न? तो वंस मोर, व्हेन ordinary light is passes through the Nicol prism. When ordinary light is passes through the Nicol prism, then it forms the which light? Plane polarized light. कौन सा light? Plane polarized light. So keep in your mind, when ordinary light is passes through the Nicol prism, then it forms the which light? Plane polarized light. तो जब ऑर्डिनरी लाइट को हम कहां से पास करेंगे? निकोल प्रिज्म में से, तो यू गेट द प्लेन पोलराइज लाइट. और अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम कैसे डिनोट करेंगे? PPL. दिस प्लेन पोलराइज लाइट इज passes what? PPL. दिस इज द व्हाट? प्लेन पोलराइज लाइट. जब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को कामे से पास करेंगे? when we pass this plane polarized light, when we pass this what? Plane polarized light. जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम कामे से पास करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से, aqueous solution of compound, aqueous solution of compound में से पास करेंगे तो वो उसको घुमाएगा either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. तो जो उसको clockwise या anti-clockwise direction में घुमाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, जो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव. और जो उसको किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, optically active compound, optically active compound, optically active compound, the compound whose aqueous solution the compound whose aqueous solution can rotate, the compound whose aqueous solution can rotate plane polarized light. The compound whose aqueous solution can rotate plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise direction. The compound whose aqueous solution can rotate plane polarized light either in a clockwise or anti-clockwise direction. The compound whose aqueous solution can rotate plane polarized light either in a clockwise or anti-clockwise direction. The compound whose aqueous solution can rotate plane polarized light either in a clockwise or anti-clockwise direction. It's called
it's called optically active compound, but which cannot rotate it, but which cannot rotate it in any direction, which cannot rotate it in any direction, called as optically inactive compound, called as optically inactive compound. ठीक है, TATE, which can rotate it in a which direction, हाँ rotate, ठीक है, it है इतने ले लो तो हाँ ठीक है, so which cannot rotate it in any direction, called as optically inactive compound. झालं, छापा लवकर लवकर, छापलं. नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. अभी हम क्या करेंगे, आफ्टर स्टडिंग दैट ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, sometime while writing I always think about the next part. तो ठीक है, तो हाँ, सो कहाँ थे हम, हाँ, optically active and optically inactive. Do you understand? Next, after having this optically active and optically inactive, we are discussing about the next topic. ठीक है. So listen. अब give the heading optical isomerism. Optical isomerism. हाँ, एक मिनट देखो कैसा है कि ये तो था कौन सा पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, कि यार कोई कंपाउंड को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, कि क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव. तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to pass the PPL, but it is practically not possible, क्योंकि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, कंपाउंड को लाना पड़ेगा, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से PPL पास करना पड़ेगा, और PPL पास करने के बाद वो अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर वो नहीं रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. बराबर. तो ये कंडीशन है, और इसीलिए ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है कि ये सुटेबल, मतलब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये कंडीशन नहीं है. इसीलिए उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड का स्टडी किया, बहुत सारे, और बहुत सारे कंपाउंड का स्टडी करके उन्होंने क्या किया कि जो जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, डू यू नो द कैरेक्टर्स, ठीक है, सो डिफरेंट पीपल्स हैव द डिफरेंट कैरेक्टर्स. बराबर. तो मतलब उसी तरह उन्होंने यार ऑप्टिकली एक्टिविटी में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे. क्या दिखे? कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. दो बच्चे होते, एक पढ़ाई करने वाले और एक नहीं पढ़ाई करने वाले. तो नहीं पढ़ाई करने वाले और पढ़ाई करने वालों के बीच में दो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. अभी आप, मैं जस्ट कैरेक्टर बता रहा हूँ, आप बताओ कौन है ये. ठीक है, इर्रेगुलर आएंगे, पढ़ाई करने वाले नहीं पढ़ाई करने वाले. ठीक है, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर. ठीक है, पैच में बड़बड़ करेंगे. हाँ बताओ ना, पढ़ाई नहीं करने वाले. बराबर. बिल्कुल बराबर. बुक कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ भी इधर उधर कहीं से भी लिख के रखेंगे, कहीं पे भी. हाँ बताओ ना जल्दी. पढ़ाई नहीं करने वाले. बराबर. बराबर. रेगुलर आएंगे, सब नोट्स बराबर प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, बैच में बिल्कुल बड़बड़ नहीं करेंगे.
बराबर, ठीक आहे. असं तोंडाने म्हटल्यानं होत नाही बाबू, दाखवा लागतं, ठीक है. सो डोंट वरी, डू यू अंडरस्टैंड. सो ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं. उसी तरह एक है कि ऑप्टिकली एक्टिव, जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं, और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो लाइट को रोटेट नहीं कर रहे. तो उन्होंने जब उनको कैटेगराइज किया, हाँ तू रोटेट कर रहा है इधर, तू रोटेट नहीं कर रहा है इधर, तू रोटेट कर रहा है इधर, तू रोटेट नहीं कर रहा है इधर, तो ऐसे उन्होंने दो कैटेगरी में कंपाउंड को डिवाइड किया. और कंपाउंड को डिवाइड करने के बाद देन यू कम टू नो कि यार जो रोटेट नहीं कर रहे उनमें ये चीज मिसिंग है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनमें ये चीज मिसिंग है. क्या? वो रेगुलर नहीं आ रहे, वो नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे, वो बैच में बराबर ध्यान देके नहीं पढ़ रहे, ये चीज मिसिंग है. और इनमें ये चीज है. सेम इज द कंडीशन हियर. जो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, उनमें कुछ चीजें दिखी, और जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो चीजें उसमें नहीं दिखी. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उन्होंने कंडीशन ही रख दी कि यार जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनमें ये चीजें होनी जरूरी है. उसमें से सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि उनके पास एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम को अटैच होना चाहिए. दैट कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन. कौन सा कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन. और इट इज आल्सो कॉल्ड कायरल कार्बन. ठीक है, वंस मोर, कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. डू यू अंडरस्टैंड. उनके पास एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच्ड होना चाहिए. ये कंडीशन है कोई भी कंपाउंड क्या होने के लिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए. गिव द हेडिंग, कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. ये टॉपिक इसके बाद और 5-6 बार आएगा, तो हर 5-6 बार मैं यही कंडीशन लिखते दूंगा, ठीक है. लेकिन आप लर्न करना नहीं, ठीक है. लिखो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Conditions for optical isomerism. You go first condition. There should be at least one asymmetric carbon. There should be at least one asymmetric carbon or chiral carbon. There should be at least one asymmetric carbon or chiral carbon. उनके पास कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए? असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन. देयर शुड बी एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन और इट इज आल्सो कॉल्ड कायरल कार्बन. व्हाट इज कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन? कायरल कार्बन, और मैं बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है. जैसे आप ये कार्बन आप देख सकते हो, इसको एक लगा है इधर क्लोरीन, एक लगा है इधर मिथिल, एक लगा है इधर इथिल, और एक लगा है इधर हाइड्रोजन. ठीक है, आप इसको देख सकते हो. ये एक क्लोरीन है, ये मिथिल है, ये हाइड्रोजन है, ये इथिल है. क्या ये चारों ग्रुप सेम है? ठीक है, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो सच कार्बन इज कॉल्ड व्हिच कार्बन? कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. ठीक है. सो पहले लिखे आपने कंडीशन क्या? देयर शुड बी एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन. ब्रैकेट में लिखो कायरल कार्बन की डेफिनेशन. द कार्बन which is directly attached to 4 different groups or atoms. The carbon which is directly attached to 4 different groups or atoms. The carbon which is directly attached to 4 different groups or atoms. ऐसा कार्बन, कैसा? जो काय को लगा है 4 different groups और atoms. ऐसे कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहेंगे? कायरल कार्बन और asymmetric कार्बन. Do you understand? Once more, what is chiral carbon or asymmetric carbon? The carbon which is directly attached to 4 different groups or atoms. It's called a chiral carbon or asymmetric carbon. Is there chiral carbon or asymmetric carbon? Yes. Likho, it is denoted by asterisk. It is denoted by asterisk.
ये एस्ट्रिक या स्टार भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज असिमेट्रिक कार्बन और विच कार्बन? कायरल कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट, अभी दिस इज CH3, दिस इज इथिल, दिस इज क्लोरो, दिस इज हाइड्रोजन, and this carbon is a which carbon? A chiral carbon. Or which carbon? Asymmetric carbon. What do you mean by the chiral carbon or asymmetric carbon? The carbon which is directly attached to 4 different groups or atoms is called chiral carbon or asymmetric carbon. Chiral carbon or asymmetric carbon. Do you understand? Next, so this is about the chiral carbon or asymmetric carbon. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन है, हैव यू रिटन द फर्स्ट कंडीशन? तो असिमेट्रिक कार्बन। अब सेकंड कंडीशन लिखो, जैसे इधर ध्यान देंगे ये ए है, क्या है ये? ए। और अगर हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो ये भी क्या है? ए। दोनों क्या है? ए। बराबर? उभरा लोकर। हाँ, तो ये क्या है? उसकी मिरर इमेज। बराबर? दिस इज ए एंड दिस इज इट्स मिरर इमेज। कैसी मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल। देखो सॉरी, हाँ, ये इसकी मिरर इमेज को उठाया और इसके ऊपर रखा, ठीक है। सो इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, तो ये ओवरलैप होगा क्या? ओवरलैप होगा। जो ओवरलैप होता है उसको सुपर इम्पोज, नहीं बताना मत, ठीक है, आपको पढ़ाया नहीं है ये, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ उसके बाद बताना, ठीक है। पढ़ाया थोड़ी आपको, ठीक है। तो जो उसके मिरर इमेज के ऊपर ओवरलैप होता है उसको सुपर इम्पोजेबल बोलना। क्या बोलना है? वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल। और जो उसके मिरर इमेज के ऊपर ओवरलैप नहीं होता उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलना, ठीक है। जैसे मैं अगर बी की मिरर इमेज निकालू, ठीक है, तो ये ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये हो गया ऐसा। बराबर? तो अभी मैं इसके ऊपर ऐसे उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये ओवरलैप नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्लियर? तो जो मिरर इमेज के ऊपर ओवरलैप होता है उसको सुपर इम्पोजेबल, और जो नहीं होता वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो उसने कैसी मिरर इमेज बनानी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बनानी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लिखो सेकंड कंडीशन, इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। It should have to form non-superimposable mirror image. इसने क्या बनानी चाहिए? Non-superimposable mirror image. It should have to form non-superimposable mirror image. First, second, उद्या ह्या सगळ्या कंडिशन 20-20 वेळा लिहून आणायच्या, ठीक आहे। तर किंवा तिसऱ्यांदा येईन तर लक्षात राहील, ठीक आहे। हा, तेव्हा लिहायला नव्हतं लावलं ना 20-20 वेळा, म्हणून ते विसरले होते तुम्ही, ठीक आहे। किती वेळा लिहून आणायच्या उद्या? 20-20 वेळा। हाँ, ठीक है। आता कसं वाटते? छान वाटते ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो लिसन, और जो नहीं लिख के लाएंगे वो खड़े रहेंगे कल, ठीक है। वो कल 200 बार लिख के लाएंगे। कितने बार? 200 बार, ठीक है। चलो फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, थर्ड, हाँ, हो गया। देयर इट शुड हैव टू फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो देखो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ड्रॉ कर लो। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कैसी होगी? ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है CH3, ये है कार्बन, ये है क्लोरो, हाइड्रोजन, ये CH2, ये CH3, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है।
and this is what? Carbon. And if you see, this is what? This is second carbon पे star है. This is the first carbon, this is the second carbon. Second carbon पे भी कौन है? Star. और अगर हम इनको देखेंगे तो ये भी क्लोरो है, ये भी क्लोरो है. इनकी जो मिरर इमेज है वो कैसी मिरर इमेज है? सुपर की नॉन सुपर? नॉन सुपर. कैसी है मिरर इमेज? नॉन सुपर. डू यू अंडरस्टैंड? सो दे विल फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि इसको ऐसे उठाया और इसके ऊपर रखा तो ये क्लोरीन किसके ऊपर आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर. क्लोरीन किसके ऊपर आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर. डू यू अंडरस्टैंड? तो क्लोरीन आएगा बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर, और इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. डू यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे इट विल हैव द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. समजायचं? सो म्हणून लक्षात ठेवा की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. ठीक है. नेक्स्ट बघा, ड्रॉ नका कर्जा. हा, ठीक है. That on third condition. It should not have any element of symmetry. It should not have any element of symmetry. It should not have any element of symmetry. Element of symmetry तीन टाइपचे असतात. ठीक आहे. बघा, जर कोणताही पार्टिकल दोन इक्वल पार्ट मध्ये जर डिवाइड होत असेल, जसं हा एक कंपाउंड आहे cis 1,2 डायक्लोरो इथिन. ठीक आहे. हा दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. जो सरळ बघ त्या तिथे त्याच्या बाजूने उभा राहा. हा दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. जो दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतो त्याला काय म्हणायचं? जो दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतो त्याला समजायचं की त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामधून जर एक असं प्लेन पास केलं तो इट गेट डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. एंड जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. और जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल. तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है? हाँ या ना? नहीं? वेरी गुड. सॉरी, नहीं होता. वेरी गुड. क्या अभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? हाँ. सो इट इज सिमेट्रिकल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. जो नहीं होता दैट इज कॉल्ड unsymmetrical. So it is symmetrical or unsymmetrical? Symmetrical, because it can be divided in a 2 equal part. It can be divided in a 2 equal parts. Do you understand? तो इसको हम कहते हैं it has a plane of symmetry. बराबर? तो हमारे पास तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है. एक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री. दूसरा है शिकवायचंच आहे. ठीक है. तो सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, लिया. दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री. पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो त्याला एकही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नसले पाहिजे. क्या लिखा? थर्ड लिखी की कंडीशन? इट शुड नॉट हैव any element of symmetry like plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. ठीक है. once more, it should not have any element of symmetry. First plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. First, once more, it should not have any element of symmetry. First plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. Clear? तो उसके पास एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होना नहीं चाहिए. कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्लियर? सो नेक्स्ट, हैव यू रिटन दिस? इट्स नेम इज अ 2-chlorobutane. इट्स नेम इज अ 2-chlorobutane. बोथ आर 2-chlorobutane. ठीक है. अब हेडिंग दो. इसका दूसरा नाम है, देखो, this carbon is directly attached to 2 other carbon. So such carbon is called secondary carbon. And when halogen is attached to secondary carbon या dash is attached to secondary carbon, ये straight chain है and dash is attached to secondary carbon, तो हम इसको कहते हैं secondary. और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल, तो इसका नाम हो गया secondary ब्यूटिल. और इसको क्लोरीन लगा है इसीलिए कहते हैं क्लोराइड, तो इसका नाम है बच्चों secondary ब्यूटिल क्लोराइड.
और ये भी उसी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका भी नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। दोनों का नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड या इसका दूसरा नाम, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक्सप्लेन लिखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन optical isomerism in secondary butyl chloride. Explain optical isomerism in secondary butyl chloride. फर्स्ट नंबर देना इसको। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। और सेकंड नंबर लैक्टिक एसिड। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और सेकंड नंबर लिखना लैक्टिक एसिड। तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड में पहला नंबर लिखो, उसमें फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, आप यहां देखेंगे कि सेकंड कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट इज मिथिल, क्लोरो, इथिल एंड हाइड्रोजन, सो इट इज अ asymmetric carbon. In secondary butyl chloride, second carbon, in secondary butyl chloride, second carbon is directly attached to 4 different groups. Second carbon is directly attached to 4 different groups like CH3 methyl, comma chloro, comma ethyl and hydrogen. Methyl, comma chloro, comma ethyl and hydrogen. हो गया? So it is attached to how many different group? 4. पहला मिथिल, क्लोरो, इथिल, हाइड्रोजन। ठीक है, वंस मोर, क्या क्या? मिथिल, क्लोरो, इथिल, हाइड्रोजन। And as it is attached to 4 different groups, that is methyl, chloro, ethyl, hydrogen. ऐसे कितने ग्रुप को लगा है? 4। कौन से? मिथिल, क्लोरो, इथिल, हाइड्रोजन। ठीक है, as it is attached to 4 different groups, that is methyl, chloro, ethyl, hydrogen, so it can form the which mirror image? Non superimposable mirror image. कौन सी मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, चलो पहले तो वहां पे क्या है? असिमेट्रिक कार्बन लिख दिया। आपको बोर्ड में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर की क्या एक्सप्लेन करो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो पहले कंडीशन में आपको उसका क्या लिखना है? असिमेट्रिक कार्बन। और वो क्यों असिमेट्रिक है, कौन से 4 डिफरेंट ग्रुप उसको लगे, वो बताना है। दूसरा लिखो, प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। Presence of non-superimposable mirror image. Presence of non-superimposable mirror image. लिखो, secondary butyl chloride, secondary butyl chloride form non-superimposable mirror image. Secondary butyl chloride forms non-superimposable mirror image.
प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा आपने, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वो बनाता है, कौन, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें लिखना है, ये दोनों भी मिरर इमेज फिर से ड्रॉ कर लेनी है। इसके नाम लिखते समय एक उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा जिसको हम कहेंगे डी, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड, और क्लॉकवाइज मतलब भी क्या होता है, राइट हैंड साइड, अरे होता है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और इसको कहते हैं प्लस सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और एक उसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसको बोलते हैं एल, और माइनस सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा डी दैट इज द डेक्स्ट्रो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, और दूसरा होगा एल सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सो वन इज अ डी, अनदर इज अ एल। हो गया, क्या क्या है हमारे पास, डी एंड एल। चलो आगे, डेक्स्ट्रो एंड लियो, एल सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, डी सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन माइनस सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। चलो हैव यू रिटन दिस, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है, थर्ड, थर्ड लिखो, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसको एक भी क्या नहीं है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, have written does not have any element of symmetry. Hence secondary butyl chloride is optically active. Hence secondary butyl chloride is optically active. Have you written? अब उसके नीचे लिखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म लिखो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म लिखो। फर्स्ट, the optically active compound, the optically active compound whose racemic mixture, the optically active compound whose aqueous solution, the optically active compound, बस तेजस बस, the optically active compound whose aqueous solution rotate
whose aqueous solution rotate. Plane of plane polarized light. The optically active compound whose aqueous solution rotate. Plane of plane polarized light. Plane of plane polarized light in क्या लिखा? The optically active compound whose aqueous solution can rotate plane of plane polarized light in clockwise direction. In clockwise direction. It's called dextrorotatory. It's called dextrorotatory. And which can rotate it in a नहीं बस नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. ठीक है. डेक्स्ट्रोरोटेटरी इट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिख दिया, और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म. ठीक है. डेक्स्ट्रोरोटेटरी और डी फॉर्म और प्लस फॉर्म. अब उसके नीचे लिखो लियो रोटेटरी. सेकंड लियो रोटेटरी LEAVO लियो रोटेटरी. लियो रोटेटरी कितने बार लिखने को बोली मैंने कंडीशन? 20 बार. लिखेंगे फिर कि 10 बार लिखेंगे? 10 बार लिखो और हर बार लिखते समय 5-5 बार बोलो. ठीक है. और अगर एक को भी नहीं आई तो उसको भी परसों 100 बार लिखना है. ठीक है. हाँ. चलो, तो अब यही रूल बना लेते हैं. जो चीज तुम भूल गए पढ़ाई हुई, मैं तो डबल से पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन 20 बार लिखने को बोलूंगा. ठीक है. सो दैट थर्ड टाइम आएंगी तो आप भूलेंगे नहीं. बराबर. तो अपना टाइम बचेंगे, है ना. चलो नेक्स्ट. हाँ, कहा थे हम? लियो रोटेटरी. बताओ आप ऊपर से. हाँ, द ऑप्टिकली हाँ, फास्ट. in anti-clockwise direction it's called लियो रोटेटरी. ठीक है. सब लिखा है अंदर, चेक कर लेना एक बार. ठीक है. अगर पता होगा कहाँ लिखा है तो. ठीक है. लेकिन नहीं पढ़ाया क्या? तुमचा टाइमपास, माझा टाइमपास का? उद्या म्हणजे नाही शिकवलं म्हणून उद्या शिकवीन हेच. ठीक है. लियो रोटेटरी क्या है? लियो रोटेटरी एक्टिव कंपाउंड whose PPL plane polarized light in anti-clockwise direction. It's called Leo rotatory. Leo rotatory or L form, small L, or minus form. Leo rotatory. जमलं का रे बा रोटेटरीचं स्पेलिंग? ठीक है. रोटरी झालाय ना. बर. ठीक है. और एल फॉर्म और माइनस फॉर्म. डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट. दिस इज अबाउट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी and this is about the levorotatory. Clear? Next. After having this levorotatory L form और डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी फॉर्म, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ऑप्टिकल आइसोमर. रेडा. ऑप्टिकल आइसोमर, और इसी को कहते हैं इनैंशियोमर और ऑप्टिकल एंटीपॉड्स और
enantiomorphs or optical isomers or enantiomers or optical antipodes or enantiomorphs. बस ठीक है. क्या है, जैसे ये दो कंपाउंड है जो भी हमने लिखा है 2-chlorobutyl. लैक्टिक एसिड का आपको घर से एक्सप्लेन करके लाना है. लैक्टिक एसिड बाजू में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना. लैक्टिक एसिड का क्या है, COOH CHOH H and CH3. This is the lactic acid. Is there asymmetric carbon? Yes or no? Which carbon? First ki second? Second. This carbon is first, this is second. It is optically, it is which carbon? Asymmetric carbon. Or we can say which carbon? Chiral carbon. And as this carbon is a asymmetric carbon or chiral carbon, so we say this carbon is a, this compound is optically active. This compound is optically active. Why this compound is optically active? Do you understand? Because this carbon is a which carbon? Asymmetric carbon. Or we can say it is a chiral carbon. कौन सा carbon? Chiral carbon. Do you understand? Next. As this carbon is a asymmetric carbon or chiral carbon. अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. This is optical isomer or enantiomer. जो बैच 1 है, नहीं, ये जो अभी दूसरी बैच है आपकी केमिस्ट्री की, उन्हें वो रोज के 10 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके लाते हैं. कितने क्वेश्चन? 10. और 10 क्वेश्चन में से डाउट जो होते हैं वो मैं रोज एक्सप्लेन करता. ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दूं कि 10 क्वेश्चन अभी आप भी सॉल्व करके लाएंगे? कितने लोग करेंगे सॉल्व? ठीक है, 10 क्वेश्चन में जो डाउट आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, और डाउट सिर्फ उन्हीं के सॉल्व करूंगा जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है. नहीं तो बस एक ने 1 नंबर का पूछने का, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, ऐसे एक एक करके 10 भी पूछ लेने के, हो गया डाउट क्लियर. तो बी ऑनेस्ट, मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए. कितने? 1000. और 1001 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने को बोला तो आपको 101% नहीं आएगा. लेकिन मैंने 100-150 क्वेश्चन अभी मैंने दे दी ना. अभी 100+ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए. अरे नीट के कितने हुए? 70, 64 या 65? 64. तो 64 क्वेश्चन नीट के हो गए. और जेई के कितने हो गए? पहली वाली जेई के 10 ही हुई. टॉपिक 1 के कितने हुए थे? 15. और टॉपिक 2 के 20-25 हुए ना, तो 35. तो 100+ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए. तो अभी इसके आगे के भी मैं ही सॉल्व करके दूंगा. लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? आप रोज के 15 क्वेश्चन का टारगेट रखो. कितने क्वेश्चन? 15. 15 में से जो नहीं आएंगे मैं वो सॉल्व करके दूंगा. आगे के आप रोज के, इससे आपका देखो, साइकिल सिखाना, साइकिल चलाना आपको सिखाया, लेकिन आपने खुद अकेले में प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या आप उसमें ट्रेन हो जाओगे? ऐसा नो. वो तो अपन चुरा के मतलब चुरा लेके फिर भाग जाते थे. अरे है ना, गाड़ी पता नहीं कब घर से चाबी निकाली और कब एक चक्कर मार के आ गए. बराबर. तो ऐसी मन लगा के हमने प्रैक्टिस की थी उसकी, तब जाके आज बिना हाथ पकड़े हुए, हाथ छोड़ के हम गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि मन लगा था उसी में. ऐसा ही मन जब तुम्हारा क्वेश्चन में लगेगा और तुम खुद होके क्वेश्चन ट्राई करोगे और सॉल्व करोगे, तब जाके आपका हैंड आएगा क्वेश्चन के ऊपर. डू यू अंडरस्टैंड? और ऐसा नहीं है कि जिसमें डाउट आएगा वो मैं क्लियर करूंगा. करना है नहीं करना है ऐसे कि पूरे मैं ही सॉल्व करके दूं? आप करके देखते कि मैं पूरे सॉल्व करके दूं? हम करके देखते. रेजर है असे एखाद्या गेल्यासारखे नका पाच जा माझ्याकडे असे. ठीक आहे, जिवंत आहे, जिवंत सारखे जगा. असे का आता बोलायला नका लावू आता. ठीक आहे, फ्रेश राहत जा, थोडेसे असे एनर्जेटिक राहत जा. असे म्हातारे आजकाल म्हातारे पण असे चांगले पाहते. ठीक आहे, का तरी हो. ऑप्टिकल आयसोमर और इनॅन्शिओमर. ठीक आहे, चांगलं. मी 1000 वेळा बोंबलू सांगतो का योगा करा,
थोडंसं काय सकाळी काही फिजिकल असे आता व्हायरल अजून चालू होणार आहे, मग ते कोरोना येणार आहे म्हणते अजून का. हा मस्त इम्युनिटी अशी वाढवून ठेवा मस्त चांगली, मस्त सकाळी सकाळी कडुलिंबाचा रस पीत चला, ठीक आहे, बढिया एक नंबर, ठीक आहे, खा, ठीक है. तुम्ही पिता ते लिहा ऑप्टिकल आयसोमर. देखो बिनफालतूच्या गोष्टी पित राहता घ्या. हो तुम्हाला तर खुशीच आहे जिंदगी बर्बाद करण्याची, ठीक आहे. तुम्हाला तर मस्त मग दिवसभर वेब सिरीज पाहायला भेटते आहे का नाही लेक्चरच्या नावावर. बघा इकडे तो दिस इज क्लोरो, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज मिथिल, दिस इज इथिल, ठीक है. तो ये अलग अलग चीजें हैं, कितने हैं, 4. तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप इसको अटैच्ड है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है. दोनों को देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का सब कुछ सेम, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों की चेन सेम, इसकी भी 4 की उसकी भी 4 की, अरे है ना, दोनों का सब कुछ सेम. सिर्फ डिफरेंस काय में है, डिफरेंस काय में है, रोटेशन में. एक पीपीएल को किधर रोटेट करता, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. वन रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. एक पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर. बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, इसीलिए उनको कहते हैं कौन से आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर. कर लो. सो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर, डू यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, द टू और more compound having same molecular formula, same functional group, everything same, but opposite action on plane of plane polarized light are called optical isomer, and phenomenon is called optical isomerism. Now, the two or more compounds having same molecular formula, same structural formula, the two or more compound having same molecular formula, same structural formula, same functional group, the two or more compounds having the same molecular formula, same structural formula, same functional group, ठीक है, same molecular formula, same structural formula, same functional group, but having opposite action on, but having opposite action on plane of, but having opposite action on plane of plane polarized light, but having opposite action on plane of plane polarized light are called, but having opposite action on plane of plane polarized light are called optical isomer, are called optical isomer, and phenomenon is called ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. बाकी त्याला अजून का म्हणतो तो आपण वर पाहिलंच आहे. हा लिहिलं. नेक्स्ट ऑप्टिकल आयसोमर. आता लिहा रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर घेऊन घ्या मॅडम प्रेझेंटी. रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमेट. आला नाही का अनिरुद्ध आडे. कौन रिप्रेझेंटी कौन लावली. कौन नव्हतं बसून कोणी. कुठे ते आल्यानंतर एक जण तिथं बसून जायचं प्रेझेंटी घ्यायसाठी. कोणाला तरी हँडओव्हर करायची प्रेझेंटी का. हो कौन ह्या मॅडम नाही का सायली मॅडम.
हँड ओव्हर करायची कोणाला तरी प्रेझेंटी. हा तर पहिलेच आला होता. भूमिका कुंगवानी. हाँ, रेसिमिक मिक्सचर. तू किती दिवसांनी आली गौरी केमिस्ट्रीच्या लेक्चरला? हा, कालच नव्हती, परवा आली होती पक्का. त्याच्या अगोदर हा, पहा बरं गौरी वंजारी किती दिवस अपसेट आहे केमिस्ट्रीच्या लेक्चरला. हा, चला घ्या. आता लक्ष द्या. आपण दोघांचे एक एक मोल घेतले. किती मोल? एक एक मोल. बरोबर. आता दोघांची एक एक. कोणतं सार्थक आहे मॅडम? किती सार्थक आहे? एकच आहे का? धन्यवाद, एकच आहे ना. काढून टाका तिचं नाव. हो, फोन लावून घ्या एक वेळा, काढून टाका प्रेझेंटी मधून नाव. हा, ते ह्या बॅच मध्ये आहे का? वर पहा, ते वर चेक करा, ते का करून राहिली. कुठे गेली ते? हा, पहा पहा तिला, नेहा गावंडे, बोलवा तिला, भेटायला बोलवते म्हणा. ठीक आहे. का करून राहिली नेहा? फोन आहे का? कोण त्यांची नावं ऍड नाही केली का याच्यात? ठीक है. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, देखो दोनों के इक्वल मोल लिए हैं. दोनों के कैसे मोल लिए? इक्वल. दोनों के इक्वल मोल लिए तो एक उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज. वंस मोर, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज. One will rotate it in a clockwise direction, another will rotate it in a anti-clockwise direction. तो जो clockwise घुमाएगा, कैसे घुमाएगा? Clockwise. बराबर. अब दूसरा कहाँ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज ने जितना घुमाया उतना ये उसको कहाँ छोड़ देगा? वापस. अरे, क्लॉकवाइज ने जितना घुमाया उतना ही उसको कहाँ छोड़ देगा? वापस. तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0. अरे हो जाएगा ना. और इसीलिए वो जो मिक्सचर है वो उसको ना क्लॉकवाइज घुमाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. ऐसे मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है. वो सिर्फ कंडीशन लिखना है 10 बार. ठीक है, कंडीशन. ठीक है, चलो लिखो. रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L form of same optically active compound. Equimolar mixture of D and L form of same optically active compound. Equimolar mixture of D and L form of
same optically active compound. D and L form of same optically active compound which is optically inactive, which is optically inactive due to external compensation. TION की SION? हाँ, एक्सटर्नल कंपेंसेशन. बताओ रवि, TION की SION? जाओ एक्सटर्नल कंपेंसेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन. ब्रैकेट में लिखो एक्सटर्नल कंपेंसेशन दैट इज 50% rotation caused by 50% rotation caused by D form is cancelled by L form. 50% rotation caused by D form is cancelled by L form. That is called which compensation? External compensation. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय DL और प्लस माइनस. इट इज डिनोटेड बाय DL और प्लस माइनस. हमारे वो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन चालू हो गए ना 23 के जेई के 2023 के वगैरह चालू हो गए ना, हो गए ना. उसमें कि वो 2 लिए थे, कप वाला वगैरह लिया था. ठीक है, किती झाले लेटेस्ट मधले? 10 झाले का. DL और प्लस माइनस. एग्जाम्पल, DL लैक्टिक एसिड और प्लस माइनस लैक्टिक एसिड. DL लैक्टिक एसिड और प्लस माइनस लैक्टिक एसिड. एग्जाम्पल, DL लैक्टिक एसिड और प्लस माइनस लैक्टिक एसिड. एग्जाम्पल, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? एक्टिव बोलो. DL मतलब रेसिमिक मिक्सचर, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव. प्लस माइनस मतलब रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव. रिमेनिंग वी डिस्कस.